बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एमए, एमएससी, बीए, बीएससी प्राइवेट सिस्टम के हवाले से कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप हमें बताएं एडमिशन्स ओपन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है और हमारा जो सिस्टम है और जो हमारी सर्विस के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा हर यूनिवर्सिटी के अंदर 400 से 500 बच्चा एडमिशन के लिए अप्लाई करवाता है, चाहे वो एमए, एमएससी है, चाहे वो बीए, बीएससी है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, चाहे हजारा यूनिवर्सिटी है, चाहे वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, चाहे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जीसी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, चाहे वो शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट बीए, बीएससी या एमए, एमएससी ऑफर करती है, हजार से ज्यादा हजारों स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करवाते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग 400-500 स्टूडेंट होते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स हमसे कंसल्ट कर रहे हैं कि सर आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्या एडमिशन्स ओपन होंगे या नहीं ओपन होंगे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं डिटेल के साथ। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी जगह अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी अप्लाई सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना किसी बैंक जाना पड़ेगा, ना किसी अदारे में जाना पड़ेगा, ना किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। हम घर बैठे आपका ए टू जी प्रोसेस करेंगे। एग्जाम्पल से आप प्राइवेट एग्जाम के लिए अप्लाई करवाते हैं, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। बाद बात आप जाके शॉप से अप्लाई करवा रहे होते हैं तो आपको क्या होता है कि वो आपको जैसे अप्लाई करके देते हैं, आपको नेक्स्ट प्रोसीजर ही नहीं बताते कि अब आपका क्या होना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करवाते हैं हम उनको स्टार्ट से लेके टिल उनकी डिग्री कंप्लीट तक साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं भी काम मेरे साथ स्टार्ट हुआ, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो मुझे लीव आउट करके गया हो। 4 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, तो 4 साल से हमारे साथ जो हमारी बिगिनिंग के साथ स्टूडेंट थे वो भी अभी तक हमारे साथ ऐड है। हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे डेली बेस पे जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन ओपन किए थे। इसके लिए दो डिफरेंट पोर्टल हैं। दो डिफरेंट पोर्टल के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल मेरे सामने है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 5 जनवरी के अंदर 5 जनवरी 2023 को एडमिशन अपने ओपन किए थे प्राइवेट बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के। 20 जनवरी को आके पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपने एडमिशन क्लोज कर देती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज कर देती है कि अभी एचईसी ने अनाउंसमेंट खत्म कर दी। एचईसी ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स इसके बाद करेंगे 22 जून के बाद करेंगे उनके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है? आपको बताता चलूं कि हमारे एरिया के अंदर इतने अफेक्टेड स्टूडेंट हैं, इतने पुअर लोग हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जॉब होल्डर है, कोई हमारे टीचर हजरात हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो आगे जाके वो करें, रेगुलर बेस पे करें। या कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे होते हैं, क्योंकि प्राइवेट के लिए मार्क्स भी इतने मैटर नहीं करते, इलामा इकबाल के अलावा आपके पास ही मार्क्स होना मस्ट है, तो आप कर सकते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि एचईसी से अभी इनकी क्या है कमिटमेंट चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे अभी कंसल्ट कर रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन तो ओपन है कि तो हमारे तो अब सेकंड फीस के साथ जाएगी, तो हमें बताया क्या करना चाहिए। तो उनको बताता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पोररी हॉलिडे का मतलब है कि आर्जी तौर पर वेबसाइट बंद कर दी है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या है कि 5 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपने अप्लाई कर दिया, आपने फीस भी पे कर दी है। अब आपको कहूंगा कि आप लोग अपनी फीस को जमा करवा दी है, आप अपने डॉक्यूमेंट टीसीएस कर दें, बिकॉज अब बात यह है कि अगर आपने फीस सबमिट नहीं करवाई थी, इट्स वेल एंड गुड। अभी तक नेक्स्ट सबमिट ना करवाएं जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि हम लोग आपस में एचसी के साथ बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन लोगों ने पहले पार्ट 1 के पेपर दिए हुए, पार्ट 2 के पेपर देने हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो एचईसी से अलाउ नहीं करवाएंगे? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अवेलेबल है, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने पार्ट 1 का क्लियर पेपर किया हुआ है, अब पार्ट 2 के पेपर देने हैं। तो एचईसी क्या करेगी? इन स्टूडेंट्स का क्या करेगी जो बेचारे इतने देर वेट कर रहे हैं? तो एचईसी क्या करेगी? मजबूरन लॉ करेगी। इसी तरह सिर्फ और सिर्फ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि वो हजारों स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के भी अवेलेबल है जिन लोगों ने अभी पार्ट 2 के पेपर देने हैं। कई लोगों की सप्लीमेंट्री आई है, सप्ली के अब तो सप्ली के पेपर हो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के
लेकिन जिन लोगों ने पार्ट 2 के पेपर देने, चाहे वो पार्ट एमए के पार्ट 2 के हैं, चाहे वो बीए के पार्ट 2 के या बीएससी के पार्ट 2 के, इसी तरह जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स वेट में है। तो इसी तरह एचसीसी जो है वो हजारों स्टूडेंट्स की फ्यूचर को तबाह नहीं कर सकती। एचसीसी विल अलाउ, ये अभी कमिटमेंट इंशाल्लाह ताला मार्च के अंदर हो जाएगी। और इवन के इल्लामा इकबाल की मैं आपको बता दूं, इल्लामा इकबाल ने अब अपने क्या शुरू कर दिया है कि वो अब सेमेस्टर सिस्टम, ब्रिजिंग सिस्टम शुरू कर दिया है कि आपको बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। आप मार्च के अंदर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी जो प्रॉपर तरीके से हुआ करता था बीए का, बीकॉम का, वो आपको मैं बता दूं कि मार्च के अंदर इलामा इकबाल में एडमिशन स्टार्ट होंगे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन के सरगोदा भी अपने मार्च के अंदर स्टार्ट करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी अगेन अपनी सारी टीम जो है वो एचएससी के पास कमिटमेंट में है, वो मीटिंग करेंगे या हो की चुकी होगी, उसमें कोई डिसीजन लेंगे या इसको एक प्रॉपर वे से, इसका होगी यही डिग्री लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड चेंज आउट कर देंगे। एमएमएससी का इसको 5वां सेमेस्टर दे देंगे, 5वां नाम दे देंगे सेमेस्टर का, मतलब मीन से अगर ब्रिजिंग सेमेस्टर कह देंगे, जैसे जैसे रेगुलर दूसरे प्रोग्राम होते हैं। इसी तरह बीए, बीएससी जो होगा उसको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का नाम दे दिया है, लेकिन अलाउ करेंगे। अब ये पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जिन लोगों ने पार्ट 1 के पेपर दिए, पार्ट 2 के पेपर अभी देने हैं, तो उनका क्या अब जाएगा। बेचारे 3-4 साल से वेट पहले कर रहे थे, उन लोगों ने पेपर देने शुरू किया, अब ये एचएससी उनके साथ खिलवाड़ करे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 52 बल्कि 70% चांसेस है कि एडमिशन ओपन होंगे सून। और जैसे ही ओपन होंगे इंशाल्लाह ताला हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है पंजाब यूनिवर्सिटी की, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे चले जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। अब आपको बता दूं को इट्स अनदर पोर्टल, जब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन का एक अदर पोर्टल है और एग्जाम के लिए एक अलग पोर्टल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल टू से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को ओपन करता हूं, तो ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां पे हार्टेड है, ठीक है। अब अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और आप एग्जाम नेक्स्ट 2023 के देने, तो आपको कहूंगा कि आप अभी तैयारी करें, चाहे आप एमए, एमएससी के हैं, चाहे बीए, बीएससी के, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह मार्च के अंदर एडमिशंस आपके ओपन हो जाएंगे। आई होप कि फेब के मिड में भी आ जाएगा, फेब के मिड में तो नहीं, फेब के एंड में आ जाएगा, क्योंकि फेब का मिड तो आ चुका है, फेब के एंड पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं तो मार्च के स्टार्ट में ही इसका दोबारा स्केड्यूल आएगा, दोबारा से आप अप्लाई स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो ये एक मैं आपको बता दूं, ये प्राइवेट पोर्टल है और प्राइवेट पोर्टल के ऊपर यहाँ पे आप जस्ट और जस्ट इनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी 2023 के लिए कोई स्केड्यूल नहीं आया। अब स्केड्यूल वो अगेन लॉन्च करेंगे, अगेन उसको पब्लिश करेंगे, अगेन एडवर्टाइजमेंट देंगे कि आपने उसमें कैसे करना है। तो बाद का स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे थे कि अपने आपको रजिस्टर करके अपना लॉगिन करके चेकआउट कर रहे थे कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ये है वो है। तो आपको बता दूं तो आपको ये अलग अनदर सब्जेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी वहां पे अपना क्लियर कर चुके थे, ठीक है। और ये फॉर्म उन लोगों का है अदर कैंडिडेट्स का, यहाँ पे आप देख लें, आप यहाँ पे फॉर्म अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। तो ये एग्जाम का पोर्टल है, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तब तक आप एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अभी आप वेट करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह जल्दी एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। अभी एमए, एमएससी के जो सप्लीमेंट्री का अभी रिजल्ट आया तो सप्लीमेंट्री के एडमिशंस ओपन है, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट है, जिन लोगों ने पार्ट 2 के पेपर देने, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी खबर है, जल्दी ही खबर आएगी और हम ही आपको अपडेट करेंगे उसके हवाले से। तो आप इस बात को मद्देनजर रखें और इंशाल्लाह ताला बस ये होगा कि थोड़ा सा उसका मेथड चेंज होगा, मेथड चेंज करके उसको नाम दे दिया जाएगा ताकि वो अपना करिकुलम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लेना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हमारी 14 ईयर क्वालिफिकेशन को 12 ईयर कंटिन्यू करते हैं, हमारे 6 ईयर को 14 ईयर कंटिन्यू करते हैं, कभी कभी ये मतलब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। सो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। बाकी इंशाल्लाह ताला होप फॉर बेस्ट, आपके लिए अच्छी खबर आएगी सून, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। और जो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। जज़ाकल्लाह।